Today we will discuss regarding Bell's palsy, which is disease of nervous system. तो बेल्स पाल्सी, तो सबसे पहले समझते हैं बेल्स पाल्सी होता क्या है। बेल्स पाल्सी जब ये एक 7th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है फेसियल, जब ये इसमें डैमेज हो आता है तो उसको बेल्स पाल्सी बोलते हैं। तो उसकी वजह जब फेसियल नर्व है तो फेस के जो भी सेंसेशन है, जो भी फेसियल अपीयरेंस है वो डैमेज होगा। तो इसमें क्या होगा बेल्स पाल्सी में, 7th क्रेनियल नर्व डिजीज डेफिनेशन क्या है, इट इज यूनिलैटरल पैरालिसिस ऑफ फेसियल नर्व कॉजिंग वीकनेस ऑफ मसल ऑफ वन साइड ऑफ फेस। फेस के वन साइड की जो मसल हैं उनमें वीकनेस आएगी और वो नर्व क्या है वो सही से काम जब नहीं करेगी तो उसकी वजह से फेसियल मसल वीकनेस, इसमें मेनली फेसियल मसल वीकनेस होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये वो डिफिनेशन। आगे देखेंगे फेसियल नर्व जो है वो कैसे वर्क करती है। ये देखो फेसियल नर्व है, फेसियल नर्व कहाँ गई है, आई की तरफ गई है, आई, चीक, लिप्स, चीक सब में देखो फेसियल नर्व गई हुई है। तो इसका जब वन साइड डैमेज होगा तो ये सब बॉडी ऑर्गन फंक्शन काम से सही नहीं करेंगे। इसका कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व। अगर नर्व में जो नर्व है इसमें अगर स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इसकी वजह से हो सकता है बेल्स पाल्सी। रिएक्शन दैट अकर आफ्टर इन्फेक्शन और वायरल बैक्टीरिया, जो जैसे कोई रिएक्शन अकर हो रही है कोई इन्फेक्शन होने के बाद में, मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर गया उसकी वजह से कोई रिएक्शन अकर हो रही है, उसकी वजह से ये हो सकता है। हर्पीज सिंप्लेक्स एक वायरस होता है उसकी वजह से हो सकता है। हर्पीज जूस्टर लाइम डिजीज विच इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाई इन्फेक्टेड टिक्स। अब इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, लूज ऑफ फोरहेड एंड ब्रो मूवमेंट। इसमें जो ब्रो मूवमेंट है आईब्रो उसका मूवमेंट लूज हो जाएगा और फोरहेड का इनएबिलिटी टू क्लोज आईलिड, जो आईलिड होती हैं उनको क्लोज करने में इनएबिलिटी होगी। ड्रूपिंग ऑफ द माउथ, जो माउथ है एक तरफ का ड्रूपिंग होगा, हल्का सा नीचे होगा, खींचा हुआ होगा नीचे की तरफ। साइन एंड सिम्टम इसमें क्या क्या होंगे, ड्रूपिंग ऑफ आई, फेसियल मसल वीकनेस, इंक्रीज्ड टीयरिंग, पेनफुल आई सेंसेशन, डिक्रीज ब्लिंक रिफ्लेक्स, फोटोफोबिया, ड्रूलिंग, डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। अब जैसे इसमें एक वर्ड एक है, एक हेडिंग इसमें होती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होंगे क्या क्या। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में जो हिस्ट्री कलेक्शन लिखोगे वो होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन ये सब में होते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर एक ब्लड टेस्ट लगभग सब में होगा, ब्लड टेस्ट और सीएसएफ ये सब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होंगे। कुछ इमेजिंग टेस्ट में सीटी स्कैन, एमआरआई लिख सकते हैं, ये होगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में एक और सीटी स्कैन और एमआरआई भी लिख सकते हैं। ये सब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो गए। इसमें एक हेडिंग मैंने और छोड़ी है जिसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है डिजीज कैसे हो रही है, तो आप लोग खुद बना के देखना। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लिखोगे। इटियोलॉजिकल फैक्टर में सीधे से एक कॉज उठा लो कि जैसे नर्व है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, फिर इसकी वजह से क्या होगा, जब इन्फ्लामेशन होगा नर्व में तो क्या होगा, बॉडी जो नर्व है वो इंटरप्ट होगी, उसके फंक्शन है इंटरप्ट होंगे, उसकी वजह से क्या होगी, जो नर्व का जो फंक्शन है वो सही से नहीं होगा, डिक्रीज नर्व फंक्शन, उसकी वजह से धीरे धीरे जाके वो सीवियरिटी में बढ़ेगा। उसकी बाद में ये जो साइन सिम्टम है बेल्स पाल्सी अकर हो जाएगा। ऐसे पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हैं। लास्ट में आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इसमें क्या होगा, जो इधर जो साइन सिम्टम में पढ़ा तुमने, देखो जैसे साइन सिम्टम में पढ़ा डिक्रीज टीयरिंग, पेनफुल आई सेंसेशन, तो मतलब पेन हो रहा है ना तो इसमें एनाल्जेसिक दोगे। डिक्रीज ब्लिंक रिफ्लेक्स, फोटोफोबिया मतलब इसको लाइट से डर लगता है तो इसको लाइट से दूर रखोगे मैनेजमेंट में। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, तो इधर जो जो उधर तुमको इन्फ्लामेशन दिखा वेन में, उसमें नर्व में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया। फिर है एनाल्जेसिक, पेन दिखा तो एनाल्जेसिक, जेनेटिक मसाज, मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन। और एक वर्ड याद रखना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैसे सिम्टम है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना। जो जो यहाँ साइन सिम्टम में तुमने लिखा है इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दे सकते हो वही हो गया उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक पेन के लिए हो गया, वो इन्फ्लामेशन के लिए हो गया। अगर यहीं पे उसको फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे दो,
ये सब ऐसे इसका मैनेजमेंट ऐसे ही सबका लिखना है, जैसे साइन सिम्टम दिखे उस हिसाब से मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एक वर्ड जरूर लिख देना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जैसे सिम्टम दिखेंगे उस बेस पे उसका ट्रीटमेंट करना। उसके बाद में अगर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है तो नर्सिंग मैनेजमेंट में या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले जनरल कंडीशन को असेस करना, वाइटल साइज चेक करना। फिर इसमें कुछ जैसे पेशेंट को क्या है, फोटोफोबिया है तो लाइट से डर लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसको डिम लाइट में रखना है। पोजीशन कंफर्टेबल प्रोवाइड करना है, पोजीशन को एवरी 2 आवर चेंज करना है बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए। मेडिकेशन टाइमली एडमिनिस्टर करना है। ये सब लगभग 10-12 पॉइंट नर्सिंग मैनेजमेंट के भी लिखने हैं थ्योरेटिकल एग्जाम में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।